हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 4 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि तोंग तोंग के सामने जो कार आई है वो कार किसी और की नहीं बल्कि शाओ बायू के बेस्ट फ्रेंड मिस्टर इन इन की है। और मैं आपको बता दूं कि मिस्टर इन इन एंड तोंग तोंग एक दूसरे से ऑनलाइन साइट पे बातें करते हैं, बट इसके बारे में इनमें से किसी को भी पता नहीं है क्योंकि इन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपनी फोटो शेयर नहीं की है। जिसके बाद तोंग तोंग ऐसी एक्टिंग करने लगती है जैसे कि उसका एक्सीडेंट हो गया है क्योंकि वो लोग अभी भी उसे फाइंड कर रहे होते हैं। तोंग तोंग मिस्टर इन पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए, लेकिन मिस्टर इन उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और उन लोगों को अपनी ओर आता हुआ देखकर तोंग तोंग ओवर एक्टिंग करने लगती है और उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर एट लास्ट मिस्टर इन को उसे अपने साथ ले जाना ही पड़ता है। मिस्टर इन तोंग तोंग की नौटंकी को देखते हुए उससे कहता है कि अब तुम प्लीज नाटक करना बंद करो वरना मैं तुम्हें इस बार हॉस्पिटल नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। और इतना सुनते ही तोंग तोंग अपना नाटक बंद करती है एंड मिस्टर इन के शर्ट को लेकर वहां से चली जाती है और उसकी ऐसी हरकत देखकर हमारे मिस्टर इन वाज लाइक ये तो चोरी करने का काफी अच्छा तरीका है। तोंग तोंग जा ही रही होती है कि तभी उससे कुछ लोग आकर किडनैप कर लेते हैं एंड देन हमें पता चलता है कि उसकी किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि शाओ बायू ने करवाई थी और उसे देखकर तोंग तोंग भी थोड़ा शॉक्ड होती है। शाओ बायू तोंग तोंग को लिफ्ट वाली फोटोज दिखाते हुए कहता है कि तुम और मेरी फ्रेंड बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, सो प्लीज मुझे अपना नाम बताओ। लेकिन ये क्वेश्चन सुनकर तोंग तोंग हंसती है तो जिस पर शाओ बायू उससे कहता है कि क्या तुम्हारा नाम है। तो जिस पर हमारी तोंग तोंग कहती है कि हाँ बिल्कुल मेरा नाम है। गाइज ये है नाम मैं बार बार नहीं यूज कर पाऊंगी, सो प्लीज आप लोग हमारे तोंग तोंग के बॉय वर्जन के लिए कोई नाम कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करो और जो नाम मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे पिक कर लूंगी। तो जिस पर शाओ बायू कहता है कि ठीक है, बट अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे हमेशा फॉलो क्यों करते रहते हो, क्या ऐसा करने के लिए किसी ने तुमसे कहा है। बट तोंग तोंग कहती है कि लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है बिकॉज मैं आपको फॉलो नहीं करती हूँ। शाओ बायू उससे पूछता है कि तो फिर तुम तोंगयान को कैसे जानते हो, जिसे सुनकर तोंग तोंग कम्प्लीटली शॉक्ड होकर बोलती है कि तोंगयान एंड देन थोड़ा रुककर कहती है कि तोंगयान ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। बट एट लास्ट काफी सारे बहाने बनाने के बाद तोंग तोंग शाओ बायू से कहती है कि मैं तोंग तोंग और तोंगयान का कजिन हूँ, जिसे सुनकर शाओ बायू कहता है कि इसीलिए तुम दोनों इतना सेम दिखते हो एंड देन कहता है कि वो सब तो ठीक है बट तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मेरे साथ लिफ्ट में क्या कर रहे थे। काफी सोचने के बाद तोंग तोंग उससे कहती है कि मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी बिकॉज आपकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और आपको सांस लेने में भी काफी दिक्कत जा रही थी, इसलिए मैं आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करा रही थी। बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग उस बात को ऐसे सोचेंगे, मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये सब सुनने के बाद शाओ बायू उससे पूछता है कि फिर तुम स्विट्जरलैंड पे क्या कर रहे थे। और यहाँ पे भी काफ़ी देर तक सोचने के बाद तोंग तोंग उससे कहता है कि सॉरी, कहती है कि मैं तोंग तोंग को फॉलो कर रहा था बिकॉज पहली बार वो आपके साथ कहीं दूर जा रही थी जिसके कारण उसके मम्मी पापा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, इसलिए मैं छुपकर तुम दोनों को फॉलो कर रहा था और स्विट्ज़रलैंड में भी मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी।
लेकिन शाओ बायू उसकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करता है। तो जिस पर तोंग तोंग उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो फिर तोंग तोंग को कॉल करके खुद ही पूछ लो। और इतना सुनते ही शाओ बायू तोंग तोंग को कॉल करने चला जाता है। तभी हमारी तोंग तोंग, जो कि अभी बॉय के रूप में थी, अपना मोबाइल निकाल कर वहीं पे पिलो के नीचे रख देती है। और जब शाओ बायू उससे कॉल करता है तो उसका फोन वहीं पे बजने लगता है, जिसे सुनकर शाओ बायू थोड़ा शॉक्ड होता है। बट हमारी तोंग तोंग तो नौटंकी करना स्टार्ट कर देती है। आफ्टर दैट शाओ बायू तोंग तोंग का फोन पिलो के नीचे से निकाल कर कहता है कि आखिर इसका फोन यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जिस पर तोंग तोंग कहती है कि क्या पता कल उसका फोन यहाँ पे भूल गया हो, जिसे सुनकर शाओ बायू तोंग तोंग से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो कल यहाँ पे आई थी। और इस बात का आंसर तो हमारे तोंग तोंग के पास भी नहीं होता है। तभी एक वर्कर आकर शाओ बायू से कहते हैं कि आपके दादाजी आपसे मिलने आए हैं, जिसके बाद वो तोंग तोंग को यहीं पे रहने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। आफ्टर दैट बाय शाओ अपने ग्रैंडपा के पास जाकर उनसे बातें करता है, जहां उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि आई होप कि तुम इस साल हासावे से शादी कर लोगे। तोंग तोंग जब अकेले रूम में होती है तभी वहाँ पे उसका भाई तोंग यान भी आ जाता है और उसे देखकर तोंग तोंग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे शाओ बायू भी आ जाता है और अपने जीजू को देखते ही तोंग यान उनके पास जाकर एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मैंने इसे ना आपसे पकड़वा दिया, इसलिए अब ये मुझे मारना चाहता है। और जब शाओ बायू तोंग तोंग को डांट रहा होता है तो तोंग यान उसे इशारों से यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद तोंग यान शाओ बायू से कहता है कि जीजू क्या आप थोड़ी देर के लिए साइड पे चलेंगे, बिकॉज मुझे आपको कुछ बताना है। तोंग तोंग इशारों में तोंग यान से कहती है कि तू तो किसी दिन मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। जिसके बाद तोंग तोंग चुपके से शाओ बायू की बहन के रूम में यानी कि जिया के रूम में चली जाती है एंड देन फिर से उसे जाकर किस करती है। देन नेक्स्ट सीन में हम तोंग तोंग को देखते हैं, जो कि जिया के कपड़े पहन रही होती है और उससे सॉरी बोलते हुए कहती है कि देख बहना, मैं तेरे ये कपड़े सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों तक पहनूंगी और फिर 2 दिनों के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। तोंग तोंग जब बाहर जाती है तो वो सामने शाओ बाय एंड उसके फ्रेंड को देखकर वहीं पे छिप जाती है। बट तभी वहाँ पे वो कुत्ता आकर फिर से तोंग तोंग को देखकर भौंकने लगता है और उसकी आवाज सुनकर मिस्टर इन भी वहाँ पे आ जाते हैं और तोंग तोंग को भी देख लेते हैं। तोंग तोंग उनसे छिपने की कोशिश करती है बट ऐसा हो नहीं पाता, जिसके बाद मिस्टर इन अपने आप को तोंग तोंग से इंट्रोड्यूस कराते हैं और अपने शर्ट को देखते हुए तोंग तोंग से पूछते हैं कि मिस तोंग, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर आप अपने कपड़े कहाँ से खरीदती हैं। तो जिस पर तोंग तोंग कहती है कि अच्छा ये तो मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, मुझे नहीं पता कि इसे कहाँ से खरीदते हैं। और उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर हमारे शाओ बायू को फिर से जेलसी फील होती है, इसलिए वो तोंग तोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है एंड देन तोंग तोंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई कजिन है जिसका नाम है। तो जिस पर तोंग तोंग कहती है कि हाँ बिल्कुल, बट मैंने आपको पहले इसके बारे में इसलिए नहीं बताया बिकॉज वो थोड़ा पागल है और मैं भी उससे ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। सो प्लीज़ आज के बाद जब भी आप उससे मिलेंगे ना तो प्लीज़ आप उससे थोड़ा दूर ही रहिएगा। देन नेक्स्ट सीन में हम तोंग यान को उसके बॉस के पास देखते हैं, क्योंकि फाइनली अब वो ऑडिशन के लिए सेलेक्ट हो गया होता है, क्योंकि उसने शाओ बायू को तोंग तोंग से मिलवाया था एज अ बॉय और जिसके बदले में शाओ बायू ने उसे ऑडिशन में पास करवा दिया। बट जब वो सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो उसे हिचकियाँ आने लगती हैं, जिसे देखकर उसके बॉस उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर गाना कहाँ से और कैसे गाते हैं। बट वो तो हमारे तोंग यान से भी गंदा गाना गाते हैं एंड देन कहते हैं कि क्या तुमने सुना। वहीं दूसरी तरफ शाओ बायू अपनी बहन के पास होता है। तोंग तोंग मिस्टर इन से जिया के बारे में पूछती है
तो जिस पर मिस्टर इन उसे बताते हैं कि आज से कुछ सालों पहले जिया के बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई। एक्चुअली जब वो दोनों एक लिफ्ट के अंदर साथ में थे तभी वहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और जिया को बचाने के चक्कर में उसके बॉयफ्रेंड की वहीं पे डेथ हो गई और तभी से हमारी जिया की हालत ऐसी हो गई है। आफ्टर दैट हम उन चारों को साथ में देखते हैं जहां थोड़ी बहुत बात करने के बाद मिस्टर इन वहां से चले जाते हैं और जब तोंग तोंग भी वहां से जाने की कोशिश कर रही होती है तो शाओ बाई यू उसे रोक लेता है और कहता है कि ये तो तुम्हें पता ही है कि मेरे पैरों पे प्लास्टर लगा हुआ है, सो प्लीज मेरे घर में रुको एंड मेरी और मेरे सिस्टर की केयर करो। जिसके बाद वो दोनों फिर से इसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं। शाओ बाई यू उससे कहता है कि जब से मेरे पैरों में चोट लगी है तब से मैंने अपने हेयर वॉश नहीं किए हैं, सो प्लीज इसमें मेरी हेल्प करो। तो जिस पर तोंग तोंग कहती है कि चोट आपके पैरों में लगी है, हाथ में नहीं, तो फिर मैं आपके हेयर वॉश क्यों करूं? और इतना सुनते ही फिर से शाओ बाई यू उसे अपने पैसों के बारे में याद दिलाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां हमारी तोंग तोंग शाओ बाई यू के हेयर वॉश कर रही होती है, बट हमारा शाओ बाई यू उसे वहां भी काफी ज्यादा परेशान करता है। जैसे कि वो उसे कभी इधर बाल धुलने के लिए बोलता है तो कभी उधर, कभी जल्दी जल्दी धुलने के लिए बोलता है तो कभी आराम से। और जब भी तोंग तोंग शाओ बाई यू पे गुस्सा करने की कोशिश करती है तो हमारा शाओ बाई यू उसे हर बार अपने पैसों के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे मेरे पैसों को देने के लिए तैयार हो, वो भी ब्याज के साथ, तो कोई बात नहीं, तुम ये काम मत करो। और ये सब सुनने के बाद तो तोंग तोंग को बड़े प्यार से उसके हेयर वॉश करने ही पड़ते हैं। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां शाओ बाई यू तोंग तोंग को परेशान करने के लिए उससे जानबूझकर अपना काफी सारा काम कराता है। काफी रात होने के बाद भी हमारा शाओ बाई यू काम कर रहा होता है, बट तब तक तोंग तोंग सो जाती है और उसे ऐसे देखकर शाओ बाई यू उसके पास जाकर उसे बड़े प्यार से देखने लगता है एंड देन वो तोंग तोंग को किस करने की कोशिश करता है, बट तब तक हमारी तोंग तोंग जग जाती है। दैट्स वाई शाओ बाई यू को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। शाओ बाई यू उससे कहता है कि अब तुम जग ही गई हो तो प्लीज मुझे मेरे बेड तक पहुंचा दो। जिसके बाद तोंग तोंग शाओ बाई यू को वहां से ले जाती है, बट देन इन दोनों के बीच में फिर से कुछ ऐसा हो जाता है। शाओ बाई यू तोंग तोंग से कहता है कि आज रात को तुम यहीं पे रुक जाओ। तो जिस पर तोंग तोंग कहती है कि क्या हम दोनों ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हैं? जिसे सुनकर शाओ बाई यू कहता है कि तुम प्लीज इधर उधर का सोचना बंद करो, बिकॉज मैं तुम्हें यहाँ रुकने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम मेरी और मेरी बहन की केयर कर सको, कॉज मैंने अपने घर के सभी वर्कर्स को छुट्टी दे दी है। एंड देन कहता है कि तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम्हें सोना कहाँ है, बिकॉज बिस्तर मेरा और जमीन तुम्हारी। जिसे सुनकर तोंग तोंग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा शाओ बाई यू हमेशा अपने डॉग के साथ सोता है, बिकॉज उससे अंधेरे से डर लगता है। तोंग तोंग उन दोनों को ऐसे देखकर कहती है कि अच्छा तो आप इसके साथ सोते हैं। तो जिस पर शाओ बाई यू कहता है कि अगर इसके साथ नहीं सोऊं तो फिर किसके साथ? एंड यहाँ पे हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक आई डोंट नो। तोंग तोंग जब सोने की कोशिश करती है तो उससे नींद नहीं आती है, इसलिए वो बैठकर शाओ बाई यू को देखने लगती है एंड देन भागकर वहां से बाहर चली जाती है, जहां पे उसकी मुलाकात शाओ बाई यू की छोटी बहन यानी कि जिया से होती है, जो कि नींद में चल रही होती है। एंड तोंग तोंग को अपना बॉयफ्रेंड समझकर वो उसके साथ कुछ ऐसा करती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन सभी को साथ में देखते हैं, बट वहाँ पे हमारी तोंग तोंग की जगह पे हमारा है होता है और उन सभी को बताता है कि मैं यहाँ पे अपना सामान वापस लेने आया था। है जब वहाँ से जा रहा होता है तो जिया उसे ऐसा करने से रोकती है, जिसे देखकर शाओ बाई यू भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद जिया है के पास जाकर उसे ब्रेड खिलाती है एंड काफी ज्यादा हैप्पी होती है।
देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ है हमारी जिया के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे शाओ बायू आकर उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, एंड मैं इस बात को भी भूल जाऊंगा कि तुम हमेशा मुझे फॉलो करके मुझे परेशान करते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज से और अभी से मेरी बहन जिया की केयर करनी होगी। बट काफी ज्यादा बहस करने के बाद एट लास्ट हमारे है को शाओ बायू की बात माननी ही पड़ती है, जिसके बाद वो फिर से जिया के साथ खेलना स्टार्ट करता है और जिया भी उसके साथ काफी ज्यादा हैप्पी होती है। तभी है को जिया के फोटो एल्बम में शाओ बायू के बचपन की फोटो दिखती है एंड ये फोटो तोंग तोंग को कुछ जानी पहचानी लगती है। तभी शाओ बायू उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि मेरे डॉग की तबीयत खराब हो गई है, सो प्लीज इसे लेकर मेरे साथ तोंग तोंग के डैड के क्लिनिक चलो। और वहां जाने के बाद तोंग तोंग के डैड अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों शाओ बायू के सामने ऐसे बातें करते हैं जैसे कि तोंग तोंग की तबीयत खराब है और वो आजकल घर में रेस्ट कर रही है। एंड अपने डैड की ऐसी एक्टिंग देखकर तोंग तोंग भी काफी ज्यादा हैप्पी होती है। और यहाँ पे हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक डैड आप तो एक्टर निकले। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इन तोंग तोंग एंड है की सभी मेमोरीज को याद करते हैं एंड ऑनलाइन साइट पे तोंग तोंग को मैसेज करके कहते हैं कि क्या तुम अभी भी किसी को किस करने के बाद गर्ल से बॉय में कन्वर्ट हो जाती हो, लेकिन बाद में मिस्टर इन इस मैसेज को डिलीट कर देते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन सभी को साथ में देखते हैं जहाँ पे है हमारे जिया की काफी ज्यादा अच्छे से केयर कर रहा होता है एंड देन उसे बाय बोलकर थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला जाता है। देन सेम नाइट हम तोंग तोंग को शाओ बायू एंड उसके बड़े भाई जुनजियांग के साथ देखते हैं, जहाँ शाओ बायू तोंग तोंग से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, तो जिस पर तोंग तोंग थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि हो गया ठीक हूँ बट अभी अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुई हूँ, जिसे सुनकर शाओ बायू उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है तो प्लीज घर में जाकर रेस्ट करो और दूसरे लोगों के साथ घूमना बंद करो। एंड आप सभी तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे हमारा बाय शाओ दूसरा और किसी को नहीं बल्कि जुनजियांग को कह रहा है। और जब भी तोंग तोंग जुनजियांग के लिए कुछ बोलती है तो शाओ बायू उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे मिस्टर इन भी आ जाते हैं और जिसके बाद शाओ बायू एंड जुनजियांग वहाँ से चले जाते हैं। शाओ बायू जुनजियांग को साइड पे ले जाकर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, तो जिस पर जुनजियांग कहता है कि मैं तुमसे वही चाहता हूँ जो कि तुमने आज से कई सालों पहले मुझसे छीन लिया था और तुम्हें अपने प्यार यानी कि तोंग तोंग एंड इस कंपनी में से किसी एक को चूज करना होगा क्योंकि लालच बुरी बला है। तभी वहाँ पे एक वर्कर आकर उन दोनों को बताते हैं कि आपकी बहन की तबीयत अचानक से कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, जिसे सुनकर शाओ बायू उससे कहता है कि तुम जल्दी से है को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। जिसके बाद वो वर्कर तोंग तोंग के पास जाकर उससे भी सब कुछ बताता है और कहता है कि प्लीज आप जल्दी से है को कॉल करके यहाँ पे बुलाइए। और ये सुनने के बाद तो तोंग तोंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है बिकॉज है तो वो खुद है। देन नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ पे हमारी तोंग तोंग है बनकर आ जाती है एंड देन जिया को शांत करती है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 5 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।